हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। और जिस वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक और नया हिस्सा, जहां पे हम कुछ और नई आइडेंटिटीज को सीखेंगे जो कि हमने पुरानी वीडियोस में नहीं सीखी है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को, हमारे इस वीडियो को। तो आज हम आइडेंटिटी नंबर 8 को फोकस करेंगे और इसमें क्या चीजें होती हैं इनको हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आइडेंटिटी 8 के दो फॉर्म्स आपके सामने लिखे हैं। एक फॉर्म एक्स वाई और जेड के फॉर्म में मैंने लिखा है और दूसरा फॉर्म मैंने ए बी और सी के फॉर्म में लिखा है। आपको दोनों ही फॉर्म याद रखने पड़ेंगे और इसके बाद हमको फर्दर इसे सॉल्व नहीं करना है। तो पहले तो मैं आपको इन फॉर्म्स को लिख के दिखाता हूं और फिर मैं इसके कुछ एग्जांपल और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज को आप लिखेंगे कैसे। तो हम एक्स वाई जेड के फॉर्म वाले आइडेंटिटी को पहले ले लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपका LHS क्या है। तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यानी 3 नंबर या 3 वेरिएबल का होल क्यूब है। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है -3xyz। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इस आइडेंटिटी को आगे अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे होना चाहिए आपके पास x का होल क्यूब, फिर होना चाहिए y का होल क्यूब, फिर आपके पास z का होल क्यूब होना चाहिए और फिर -3xyz। ये जो xyz है आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो 3 नंबर स्टार्टिंग में है xyz, इनका प्रोडक्ट होता है और 3 तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो आएगा। तो जब ऐसी चीजें आपके लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होती हैं तो जो आपका राइट हैंड साइड होता है वो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी इन तीनों नंबर्स का आप सम कर दोगे और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर, फिर आप y का स्क्वायर कर देंगे, फिर आप z का स्क्वायर कर देंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि -xy -yz -zx, यानी कि दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके माइनस में आपको लिखना है। अब ये आइडेंटिटी याद रखने में थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना टफ आपको ये आइडेंटिटी नहीं लगने वाला है। सिमिलरली जो नीचे वाली चीज है, आइडेंटिटी सेम है, बस मैंने x की जगह a लिख दिया है, y की जगह b लिख दिया है और z की जगह c लिख दिया है। बाकी नीचे वाले आइडेंटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम जो आपका ऊपर वाला है वही चीज मैंने नीचे लिखी है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज को आपको ध्यान रखना है कि होती क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका और राइट हैंड साइड क्या है। अब इस आइडेंटिटी का प्रूफ हमको डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज थोड़ा सा टफ प्रूफ होता है इसका, तो अभी आपकी इस क्लास में नहीं है, आप इसके प्रूफ को छोड़ सकते हो। पर हां, प्रूफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक हिंट दे दूंगा जिससे आप इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में ये आइडेंटिटी का प्रूफ आपको नहीं आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल, और ये है आपका पहला एग्जाम्पल। इसमें मैंने एक्सपांशन पे क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टराइजेशन पे। तो आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसे करना है फैक्टराइज और इस्तेमाल करना है आइडेंटिटी नंबर 8 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आइडेंटिटी नंबर 8 का एप्लीकेशन। तो हमारा क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास अवेलेबल है 8x का होल क्यूब, इसके बाद हमारे पास है y का क्यूब, देन है हमारे पास 27z का क्यूब, उसके बाद हमारे पास है -18xyz। अब आपको आइडेंटिटी 8 को यहां पे अप्लाई करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी 8 में था क्या। तो अगर आप आइडेंटिटी 8 में आते हो तो यहां पे देख सकते हो कि आपके पास नंबर्स के या वेरिएबल के क्यूब थे। पहले x क्यूब था, फिर y क्यूब था, फिर z क्यूब था, उसके बाद माइनस था और 3xyz, यानी कि जो नंबर्स आपने यहां पे लिए हैं उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन था। तो आप अगर यहां पे आइडेंटिटी 8 को लगाना चाहते हो तो आपको इसे भी उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहली मेरी नजर जाती है 8x क्यूब पे।
तो अगर आप खुद सोच के देखोगे तो 8x³ आपको कब मिलता है, तो ये डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं कि अगर आप 2x का होल क्यूब करते हो, 2x का क्या करते हो, होल क्यूब करते हो, तो आपको आंसर के रूप में मिलता है 8x³। कैसे, तो आप देख सकते हो 2x का होल क्यूब है तो 2 का क्यूब होगा और x का क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब 8 मिलता है, x का क्यूब तो आपको x का क्यूब मिल ही गया। तो आप यहां पे जहां 8x³ है वहां पे आप 2x का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो। बात रही अगले टर्म की y³ की, तो वहां पे तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप y का होल क्यूब लिख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि है 27z³। यह भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि 27z³ जो है आपके 3z का होल क्यूब है। जब आप 3z का होल क्यूब करते हो तो आपको एज एन आंसर 27z³ मिलेगा। जैसे कि 3 का होल क्यूब होता है 27, z का क्यूब होता है z का क्यूब, तो जो आपका 27z³ है आप इसको भी 3z का होल क्यूब लिख सकते हो। अब हम लास्ट टर्म पे आते हैं, तो जब आप अपने लास्ट टर्म पे आते हो तो माइनस साइन तो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज मत करिए, बस एक 3 को अलग से लिख दीजिए। अब क्या, तो अब यहां पे आपने जितने भी नंबर लिखे हैं, कौन कौन से नंबर लिखे हैं, आपने 2x लिखा है, आपने y लिखा है, आपने 3z लिखा है, इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कौन से नंबर्स को, ये जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर, जो कि 2x है, y है और 3z है, तो यहां पे इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी कि आप लिखोगे 2x मल्टीप्लाइडेड बाय y मल्टीप्लाइडेड बाय 3z। ये तरीका आपको अपनाना है। कहां से ये सोचा मैंने, तो इन नंबर से मैंने सोचा। इनफैक्ट जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि जो ऊपर 18xyz है आपको वही मिलेगा। अब क्या करें इसके बाद, तो इतना सब कुछ करने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन वाला दिमाग लगाओगे। कैसे, जो आपका 2x है आप इसको छोटा वाला a बोल देंगे, जो आपका y है आप इसको छोटा वाला b बोल देंगे, जो आपका 3z है आप इसको छोटा वाला c बोल देंगे। ऐसा बोलने से क्या होता है, तो पहले हम रख देते हैं, जहां जहां 2x दिख रहा है वहां वहां आपने a रख दिया, तो ये बन गया a का क्यूब, जहां y दिख रहा है वहां पे आपने b का क्यूब कर दिया, जहां 3z दिखा आपने वहां पे c का क्यूब कर दिया। इनफैक्ट यहां पे जब आए तो -3 तो रहेगा, 2x की जगह a आ चुका है, y की जगह b आ चुका है और 3z की जगह आपका c आ चुका है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका ये एक्सप्रेशन बन गया है, और आप ये जानते हो कि ये एक्सप्रेशन ही आपका आइडेंटिटी नंबर 8 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप यहां तक आ गए, तो इसके बाद आप आइडेंटिटी 8 को अप्लाई कर। अब देख रहे हैं हमारे पास जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था हमारे पास a का क्यूब, फिर था हमारे पास b का क्यूब, फिर था हमारे पास c का क्यूब और फिर था -3abc। तो जैसा कि हमने आइडेंटिटी 8 में देखा था, ये कन्वर्ट हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट हो जाता है क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होता है जिसके अंदर आपके पास a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर बनता है, एंड नेक्स्ट चीजें जो रहती है -ab -bc एंड -ac बनता है। बस अब आपको क्या करना है, आपको a की जगह जो चीजें आपने ली थी रिप्लेस करनी है। तो हमने यहां पे a की जगह लिया था 2x, b की जगह लिया था y और 3z लिया था हमने c। तो हम यहां पे लिखते हैं कि भाई a की जगह आप रिप्लेस कर दे 2x को, b की जगह आप रिप्लेस कर दे y को, और 3z या फिर आप कह दीजिए कि c की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 3z को। तो इन चीजों को यहां पे हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहां पे हमने a की जगह रख दिया 2x, b की जगह हमने रख दिया है y को और c की जगह हमने रख दिया है 3z को। तो ये टर्म तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो दूसरे वाले ब्रैकेट पे हम आते हैं, तो a का स्क्वायर है, तो a क्या था आपके पास, a आपके पास 2x था, यानी कि यहां पे पहले 2x का हो जाएगा स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, तो b तो आपका y था तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आप लिख सकते हो,
फिर c का स्क्वायर, c आपका 3z था तो यहां पे आपको 3z का भी स्क्वायर कर देना है। अब बाकी के टर्म्स पे आते हैं तो माइनस ए बी है, तो माइनस तो वही हो गया a इंटू बी, a हो गया आपके पास 2x और b हो गया आपके पास y, तो यहां पे 2x इंटू y आपने लिख दिया। अब हम अगले टर्म पे आते हैं जो कि है आपके पास माइनस बी सी, तो माइनस को मैंने यहां लिख दिया, b आपके पास y था तो आपने y लिख दिया, और c आपके पास था 3z तो आपने यहां पे 3z ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। लास्ट वाला टर्म है आपके पास ac माइनस के साथ, तो माइनस आपने यहां लिख दिया, a आपके पास 2x है तो आपने 2x को यहां लिख दिया, और c यानी c है आपका 3z तो आपने 3z भी यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब करने के बाद अब क्या करेंगे, ये सब करने के बाद सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट को आप बिल्कुल सेम टू सेम नीचे लिख दीजिए, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z, कहीं पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां पे होल स्क्वायर करते हैं तो 2x का स्क्वायर करना है। अब आप जानते हैं कि 2x का स्क्वायर क्या होता है, आप 2 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर है, 3z का स्क्वायर, तो ये भी आपको आइडिया होगा कि जब आप 3z का स्क्वायर करते हैं तो आप 3 का भी स्क्वायर कर देते हैं और z का भी स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मिलता है 9z स्क्वायर, तो यहां पे आप फाइनली लिख दोगे 9z स्क्वायर। फिर हम अगले टर्म्स पे आते हैं तो यहां पे मल्टीप्लाई आ गया, इधर सारी चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो 2xy लिख सकते हो आप। जब आप इधर देखोगे तो यहां पे भी चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो आप इसको 3yz लिख सकते हो, और जब आप यहां पे आते हो तो 2x और 3z है तो 2 3 होता है आपके पास 6 और xz को आपने xz लिख दिया। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था वो फैक्टराइज हो चुका है, और फैक्टराइजेशन आप देख सकते हो कि कितना लंबा हुआ है और किस तरीके से हमने किया है। ये सारे ही स्टेप्स आपके बहुत क्रूशियल हैं जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार सारे स्टेप्स मैं रिकैपिचुलेट कर देता हूं जिससे कहीं पे भी आपको समस्या ना हो। तो क्वेश्चन था हमारे पास ये, इसे हमें फैक्टराइज करना था आइडेंटिटी 8 की मदद से, तो हमने पहले क्वेश्चन को लिख दिया। उसके बाद हमने ये सोचा कि जो ये क्यूब वाले टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स जो कि क्यूब वाले हैं, आप उनको होल क्यूब के फॉर्म में लिख दीजिए, तो उनको मैंने होल क्यूब के फॉर्म में लिखा, और जो लास्ट वाला टर्म था उसको मैंने क्या किया, इनके एज अ प्रोडक्ट लिख लिया। ये जो भी आपने टर्म्स निकाले थे उनका एज अ प्रोडक्ट लिख लिया। उसके बाद आपने चीजों को डिनोट करना स्टार्ट किया, जो आपका 2x था आपने उसको a बोल दिया, जो आपका y था आपने उसको b बोल दिया, जो आपका 3z था आपने उसको c बोल दिया। इसको ऐसा बोलने के बाद आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका LHS हो गया, किसका, आइडेंटिटी नंबर 8 का। जब आपको LHS मिल गया तो आपने डायरेक्टली आइडेंटिटी 8 को अप्लाई कर दिया। आइडेंटिटी 8 को अप्लाई करने के बाद, फैक्टराइजेशन होने के बाद, आपने चीजों को बस कर दिया है रिप्लेस, यानी a लिया था आपने 2x तो a की जगह 2x रख दिया, b लिया था आपने y तो b की जगह y रख दिया, c लिया था आपने 3z तो c की जगह आपने 3z लिख लिया। उसके बाद हर जगह आपने इस चीज को प्लेस किया और उसके बाद सिर्फ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आप आइडेंटिटी 8 को अप्लाई करते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, जहां पे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और एग्जांपल को हम देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको बेसिकली फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है आपको आइडेंटिटी 8 को। तो फटाफट हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स हम लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था भाई, हमारे पास यहां पे है 27x का क्यूब, फिर उसके बाद हमारे पास गिवन है y का क्यूब, फिर हमारे पास गिवन है z का क्यूब, देन हमारे पास गिवन है 9 और उसके बगल में x y z का प्रोडक्ट गिवन है। अब आप क्या करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जितने क्यूब वाले टर्म्स हैं उन पे पहले फोकस करिए। तो सबसे पहला टर्म है आपके पास 27x क्यूब, तो आपको सोचना है कि किस चीज का होल क्यूब करोगे आप कि आपको 27x क्यूब मिल जाए। तो आप सोचोगे, थोड़ी देर सोचने के बाद आप याद करोगे कि जब 3x का होल क्यूब आप करते
करते हैं तो आपको 27x क्यूब मिलता है। कैसे? तो 3x का होल क्यूब मतलब 3 का भी क्यूब और x का भी क्यूब, और 3 का क्यूब तो आप जानते हो क्या होता है, वो 27 होता है। तो आपको 27x क्यूब मिल जाता है। तो 27x क्यूब की जगह आप लिख देंगे 3x का क्यूब। अगर मैं y क्यूब की बात करूंगा, z क्यूब की बात करूंगा, तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को आप ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद मैं आता हूं इस वाले टर्म पे, पहले तो माइनस लिख दूंगा 9xyz। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जहां पे ये सारे टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट कर देना है, बस एक 3 जो है उसको अलग लिख के। तो एक 3 को आपने अलग लिख दिया, x के लिए आपने 3x ले आया, y के लिए तो y रहेगा, z के लिए आपके पास z रहेगा। ये सब करने के बाद क्या? तो ये सब करने के बाद आप सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे 3x है आप वहां पे छोटा वाला a अज्यूम कर लेंगे, जहां पे y है आप वहां पे छोटा वाला b अज्यूम कर लेंगे, जहां पे z है वहां पे आप छोटा वाला c अज्यूम कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप यहां पे प्लेस कर दो। तो 3x की जगह आपने a का क्यूब कर दिया, y की जगह आपने b का क्यूब कर दिया, z जहां पे है वहां पे आपने c रख दिया, तो ये c क्यूब बन गया। यहां पे अगर आप फोकस करोगे तो 3 तो अलग से रहेगा, 3x की जगह आपने a रख दिया, y की जगह आपने b रख दिया, z की जगह आपने c रख दिया। तो इस तरीके से आपने इसको रिड्यूस करके लिख लिया। अगर आप देखोगे तो ये जो चीज हमने ऑब्टेन की है यही तो हमारा आइडेंटिटी 8 का लेफ्ट हैंड साइड है। तो बस अब हम इसको फैक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं क्या चीजें थी हमारे पास a का क्यूब था, हमारे पास b का क्यूब था, हमारे पास c का क्यूब था, और हमारे पास -3abc है। तो इसका फैक्टराइजेशन आप जानते हो, ये होता है a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद आता है आपके पास a का स्क्वायर, फिर आता है आपके पास b का स्क्वायर, फिर आता है आपके पास c का स्क्वायर, फिर दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि ab bc, और आपके पास होता है ac। बस अब क्या करना है, ये फैक्टराइज हो चुका है, बस जो चीजें आपने a ली थी, b ली थी, c ली थी, उनको रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां से देख लीजिए, आपने a की जगह क्या लिया था, 3x लिया था, b की जगह y लिया था, z की जगह c लिया था। तो हम यहां पे लिख देंगे भाई a की जगह आप लिख दीजिए 3x को, b की जगह आप लिख दीजिए y को, और c की जगह आप लिख दीजिए z को। ऐसा लिखने के बाद जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 3x, जहां जहां b दिख रहा है वहां पे y, और जहां पे है c वहां पे आएगा z। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, a की जगह आपने 3x रखा, b की जगह आपने y, c की जगह z। उसके बाद a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी कि आपके 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर सो इट मींस y का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। इधर माइनस है ab यानी कि a है आपका 3x, b है आपका y, तो यहां आ जाएगा 3x ऐसे ब्रैकेट के अंदर, y इधर दूसरे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि भाई वो मल्टीप्लाई में है इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगाए। bc ये रहा आपके पास b यानी कि y, और c है आपके पास z यानी कि आपने z भी लिख दिया, ac माइनस ac। तो a था आपके पास 3x और c था आपके पास z, तो आपने ये z लिख दिया। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो जब भाई ये सारी चीजें आ गई तो ये 3x, ये y, ये z आ चुका है। जब इधर आप फोकस करोगे तो 3x का होल स्क्वायर है। आप जानते ही हो कि भाई 3x का होल स्क्वायर क्या होता है। जब आपको 3x का होल स्क्वायर करने को बोला जाता है तो आप 3 का भी स्क्वायर करते हैं और x का भी स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर। तो यहां पे आप 9x स्क्वायर लिख देंगे, यहां पे तो y स्क्वायर चलेगा, यहां पे z स्क्वायर भी चलेगा। अब मल्टीप्लाई की बात आती है तो 3 बाहर रहेगा, x y ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहां पे y और z आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये वाला टर्म जो है आपका 3xz लिखा गया। इस तरीके से आपका जो फैक्टराइजेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपके लिए मेंशन आउट कर दिए हैं। आइडेंटिटी कहां पे लगाई है, कैसे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। एक बार मैं वापस से सारे स्टेप्स आपको दिखा देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन हमारे पास ये था तो हमने इसको होल क्यूब वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया।
फिर 3x की जगह a, y की जगह b और z की जगह c ले लिया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड जनरेट होने के बाद हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया और उसके बाद वापस से जो चीज हमने मानी थी उसको रख दी, यानी कि a की जगह 3x, b की जगह y और c की जगह z को रखने के बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे ये सारा एप्लीकेशन, ये सारा मेथड आपको ध्यान रखना है। चलिए, एनसीईआरटी के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डिस्कस करने थे आइडेंटिटी 8 से रिलेटेड, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आइडेंटिटी 8 में इतना ज्यादा कुछ खास था नहीं और यहां पे हमारा आइडेंटिटी 8 खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पे, जो कि है आपका आइडेंटिटी नंबर 9। ये जो आइडेंटिटी नंबर 9 है ये थोड़ी अलग आइडेंटिटी नहीं है। एक्चुअली जो आपकी आइडेंटिटी नंबर 8 है उसी का एक तरीके से आप समझ लो एक्सटेंशन है और इसका जो प्रूफ है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी नंबर 9 से। आइडेंटिटी नंबर 9 जो है आपका कंडीशनल है। कंडीशनल कहने का मतलब इस पे कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप आइडेंटिटी नंबर 9 को भी लगा नहीं सकते हैं। तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन आपके सामने ये है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड होता है 0, यानी कि अगर 3 नंबर का सम होता है 0, तो आप लिख सकते हैं उसको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। याद रखिएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आप इस चीज की बात कर पाएंगे, यानी कि 3 नंबर होने चाहिए और उन 3 नंबर का सम होना चाहिए 0, तभी आप ये बात, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये क्या है? ये कहता है कि भाई तीनों नंबर का जो होल क्यूब होगा, उनका जो सम होगा, उनको जब आप ऐड करोगे वो किसके बराबर होगा? वो आपके बराबर होगा 3xyz के बराबर, यानी तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसी के बाद आप आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है, तो आप आइडेंटिटी भी नहीं लिख सकते हैं। अब प्रूफ की बाद में बात करेंगे, पहले कुछ थोड़ा बहुत हम इसका एप्लीकेशन देखने की कोशिश करते हैं। अब एप्लीकेशन के लिए 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आइडेंटिटी नंबर 9 लगा के, ठीक है। अब यहां पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन पिक कर लिया। पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखेंगे आप जरा, तो यहां पे आपको दिया गया है कि भाई आपको सॉल्व करना है। सॉल्व किसको करना है? सॉल्व करना है यहां पे -12 का होल क्यूब दिया गया था, आपको 7 का क्यूब दिया गया था और उसके बाद आपको दिया गया था 5 का क्यूब। कहने को तो क्वेश्चन बड़ा आसान है सर, हम तो यूं सॉल्व कर देंगे। कैसे यूं सॉल्व कर दोगे आप? तो आप बोलोगे सर आपके पास -12 का होल क्यूब है ना, तो -12 के होल क्यूब के लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्या करिए, -12 को 3 बार आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 7 का क्यूब है तो 7 के क्यूब के लिए क्या करिए सर, आप 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सर 5 का क्यूब है तो 5 के क्यूब के लिए आप क्या करिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और तीनों के आंसर मिल जाएंगे, फिर आप ऐड कर दोगे ना सर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, पर यहां पे क्या बोला है कि भाई आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको यहां पे आइडेंटिटी नंबर 9 को अप्लाई करना है। आप ऐसे गलती से भी सॉल्व मत करिएगा। पहली बात, ये प्रोसेस बहुत लंबा है और दूसरी बात, आपको सवाल में ही ये चीज बोल दी गई है कि आपको आइडेंटिटी नंबर 9 को लगाना है। ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड वैड मत करना, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आइडेंटिटी नंबर 9 को यहां पे लगाने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी नंबर 9 लगाने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास 3 नंबर है, उनका होल क्यूब ऐसे बना हुआ है, तो आइडेंटिटी नंबर 9 लगाने से पहले उन तीनों नंबर का सम 0 होना चाहिए। अगर तीनों नंबर का सम 0 नहीं होता है तो आप आइडेंटिटी नंबर 9 भी नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। क्वेश्चन था -12 का क्यूब, फिर आपके पास है 7 का क्यूब और फिर आपके पास है 5 का क्यूब। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो आपका जहां पे -12 है,
आप उसको अभी के लिए x बोल दीजिए। जहां पे आपके पास 7 है अभी के लिए उसको y बोल दीजिए। जहां पे 5 है उसको z बोल दीजिए। इसे बोलने से क्या होता है, अब आप कंडीशन को चेक करिए। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी आपके पास कि आपके पास x y z का सम देखना है। मैं आपको दिखा देता हूं कंडीशन ये थी, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तीनों नंबर का सम होना चाहिए 0। तो भाई आपके पास ये x है, x कितना है आपके पास -12, फिर y है, फिर z है। तो x की जगह है आपके पास -12, तो आपने -12 रख दिया। y की जगह है आपके पास 7, तो आपने 7 रख दिया। z की जगह आपके पास 5 है, तो आपने 5 रख दिया। ये चीजें प्लेस कर दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये -12 रहेगा, 7 प्लस 5 अपने पास 12 हो जाएगा। -12 प्लस 12 कितना होगा, 0 होगा। अरे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, यहां पे आपने x प्लस वाई प्लस जेड का सम करा, सम करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया है, आपके पास आंसर आया है 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 0 के बराबर है। अब इन तीन नंबर का सम 0 है, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी 9 को हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या कहता था, हमारा आइडेंटिटी नंबर 9 कहता था कि अगर ये चीज है तो x का क्यूब, y का क्यूब और z का जो क्यूब है क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 3xyz। तो हम इस चीज को इस सवाल पे लगाते हैं फटाफट। तो वापस से हम क्वेश्चन लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन था -12 का क्यूब, फिर हमारे पास था 7 का क्यूब, फिर हमारे पास था 5 का क्यूब। बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने क्या कर दिया था, हमने -12 की जगह x रख दिया था, हमने 7 की जगह y रख दिया था और हमने 5 की जगह z रख दिया था। ये रखने के बाद क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया था x क्यूब में, 7 की जगह y रखा तो y क्यूब बन गया, 5 की जगह z रखा तो z क्यूब बन गया। और आपके पास ऑलरेडी कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास है 0। यानी कि इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी नंबर 9 लगा के, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि x क्या था -12, तो 3 तो रहेगा, x की जगह आपने -12 रख दिया। y था आपके पास 7, तो y की जगह आपने 7 रख दिया। z था आपके पास 5, तो z की जगह आपने 5 रख दिया। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप इसको परफॉर्म करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पे 3 इंटू -12 है, तो हम जानते हैं 3 इंटू -12 आपको -36 मिल जाएगा। यहां पे 7 5 है, तो 7 इंटू 5 आप करोगे तो आपको 35 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पे -36 लिख सकते हैं और यहां पे मल्टीप्लाई में आपने 35 लिख दिया। अब 36 इंटू 35 करना है आपको, तो जब 36 इंटू 35 करोगे तो ये 36, ये 35, 5 6 30 का 0, 3 ऊपर कैरी ओवर, 5 3 15 प्लस 3 18, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 3 6 8 का 8, 1 गया ऊपर, 3 3 9 1 10, इसको ऐड कर दो 0 6 1 2 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1260। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि माइनस सामने है तो -1260, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का, वो आपके पास अवेलेबल है -1260। अब एक्स की जगह क्या था, -12 था, y की जगह क्या था 7 था, z की जगह क्या था 5 था, तो आप यहां पे रख दो। तो -12 का क्यूब, y की जगह आपने 7 का क्यूब रख दिया और z की जगह आपने 5 का क्यूब रख दिया। तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। सर आपने तो बोला था ये मेथड छोटा है, इतना सब कुछ तो लिख दिया, छोटा लग रहा है क्या आपको? जी हाँ छोटा है। अभी आपको बड़ा इसलिए लग रहा है मेथड क्योंकि पहली बार आपने देखा है, तो मैंने सारे स्टेप सब कुछ एकदम डिटेल में समझाया है आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा है। अगर मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो मैं तो फटाफट आंसर डायरेक्ट निकाल दूंगा। कैसे? अरे भाई 3 नंबर का सम 0 है, उनका क्यूब है, तो लगा दो आइडेंटिटी नंबर 9 को। अभी समझाने के लिए ये सारे स्टेप्स मैंने ऐसे लिखे हैं। सर क्या हमको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है? जी हां, आपको एग्जाम में भी ऐसे सारे स्टेप मेंशन करने हैं। और लिखने से पहले याद रखिएगा, अगर आप आइडेंटिटी नंबर 9 को लगा रहे हैं तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप आइडेंटिटी नंबर 9 को भी नहीं लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां
पे हम आइडेंटिटी नंबर 9 को अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास ये, हमें दिया गया है कि भाई आप सॉल्व करो 28 का होल क्यूब, उसके बगल में आपको दिया गया है -15 का होल क्यूब, उसके बगल में आपको दिया गया है -13 का होल क्यूब। ऐसे 3 नंबर्स का आपको होल क्यूब दिया गया है और आपको बोला गया है इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए। आपके दिमाग में जो पहली बात आ सकती है कि भाई 28 का क्यूब है तो 28 इंटू 28 इंटू 28 कर लो, -15 का क्यूब है तो -15 इंटू -15 इंटू -15 कर लो, -13 का क्यूब है तो -13 इंटू -13 इंटू -13 कर लो, फिर सॉल्व करने के बाद तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर दिक्कत यह है कि वो मेथड बहुत लंबा पड़ जाएगा। 28 का क्यूब सोचो कितना मेहनत लगेगा, -15 का क्यूब भी बहुत मेहनत लगाएगा, -13 का क्यूब भी बहुत मेहनत लगाएगा, आंसर आने के बाद ऐड भी करना है तो उसमें गलती तो होगी। और दूसरी बात, सवाल में पहले ही बोल दिया उन्होंने कि भाई आइडेंटिटी नंबर 9 को लगाना है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम ऐसा करते हैं कि जो आपका 28 है अभी उसको हम x बोल देते हैं, जो आपका -15 है हम उसको y बोल देते हैं, जो आपका -13 है उसको z बोल देते हैं। इसको बोलने से क्या हुआ, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो x है आपका 28 तो आपने 28 रख दिया, y है आपका -15 तो आपने इसे ब्रैकेट के अंदर -15 रख दिया, z है आपके पास -13 तो आपने ब्रैकेट के अंदर ऐसे -13 को रख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो 28 बन चुका है, प्लस माइनस होता है माइनस तो ये -15 बन गया, प्लस माइनस होता है माइनस तो ये -13 बन गया। अब इनको ऐड करिए, -15 और -13 दोनों के सामने माइनस का साइन है तो एडिशन होगा, आंसर माइनस में आएगा तो आंसर आएगा -28। अब आप देखोगे कि 28 - 28 होता है 0, यानी कि जो आप कंडीशन चाहते थे वो था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भाई हम आइडेंटिटी नंबर 9 को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 28 का क्यूब करना है भैया आपको, -15 का क्यूब करना है आपको और -13 का क्यूब करना है आपको। तो आपने क्या किया, आपने ये बोला कि 28 जो है हमारा x है, -15 जो है हमारा y है और -13 जो है हमारा z है। ये बोलने के बाद आपने यहां पे चीजों को रख दिया तो ये बन गया आपके पास x का क्यूब, ये बन गया आपके पास y का क्यूब, ये बन गया आपके पास z का क्यूब। अब क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई थी, कौन सी कंडीशन की, जो x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है वो 0 के बराबर है, तो आप आइडेंटिटी नंबर 9 को लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो आपका 3xyz होगा। अब देखिए कि आपका x क्या था, तो भाई आपका x था 28 का होल क्यूब, आपका y क्या था, आपका y था -15 का होल क्यूब, आपका z क्या था, तो वो था -13 का होल क्यूब। अगर RHS की बात करोगे तो 3 तो रहेगा, x की जगह आपने 28 रख दिया, y की जगह आपने -15 रख दिया और z की जगह आपने -13 रख दिया। अब सिंपल आपका लेफ्ट हैंड साइड आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है। अब करोगे तो करोगे कैलकुलेट कैसे, तो पहली चीज तो ये देख लो आप कि -15 और -13 है तो वो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। तो ये जो आपका राइट हैंड साइड है मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3 × 28 × 15 × 13। याद रखिएगा कि माइनस कहां गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन चुका है और इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनको प्रोडक्ट कैसे करें, इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो पहले हम 3 × 28 कर लेते हैं, फिर हम इधर 15 × 13 कर लेते हैं। तो पहले 3 × 28 तो 3 है आपका, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, 3 × 28 कर लेते हैं तो 3 8 होगा 24 का 4, 2 कैरी जाएगा, 3 2 6 और 2 8, तो आपके पास इसका आंसर 84 आ गया। तो 3 × 28 का आंसर आप 84 लिख सकते हो। अब 15 × 13 बचा तो आपने 15 लिखा × 13 लिखा, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो आपने 15 ऊपर लिख दिया 13 नीचे लिख दिया, ये 45 मिल जाएगा आपको और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा। ऐड करोगे आप तो 5 और इधर 9 और आपको मिल जाएगा 195, तो आपने यहां पे 195 लिख दिया। अब आपको 84 × 195 करना है, आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे 195 लिख दिया, यहाँ पे 84 लिख दिया, 4 5 होता है 20 का 0, 2 ऊपर जाएगा, 4 9 36 प्लस 2 38, 3 ऊपर जाएगा, 4 1 4 प्लस 3 7।
अब यहां पे 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 का 0, 4 ऊपर जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 4 76 का 6, 7 ऊपर जाएगा, 8 1 जा 8 7 15। तो इस तरीके से आपने ये लिख दिया। आप सिर्फ ऐड कर दो, ये बन गया 0, ये बन गया आपके पास 8, 7 प्लस 6 हो जाता 13 का 3, ये 1 ऊपर कैरी, 5 प्लस 1 6, 16380। तो जो आपका आंसर है प्रोडक्ट करने के बाद वो आ चुका है 16380। तो इसको हमने अप्लाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी नंबर 9 को लगाया है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए मैं आइडेंटिटी नंबर 9 को लगा पाया। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं आइडेंटिटी नंबर 9 को नहीं लगा पाता। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो कि आपके आइडेंटिटी नंबर 9 पे बेस्ड थे। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। एनसीईआरटी में ये सिंपल से क्वेश्चंस थे आइडेंटिटी नंबर 9 पे, जहां पे आइडेंटिटी नंबर 9 डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था। तो कंडीशन सेटिस्फाई करना याद रखिएगा, और कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आइडेंटिटी नंबर 9 का भी मेरे पास प्रूफ अवेलेबल है। आइडेंटिटी 8 का प्रूफ अवेलेबल तो है मेरे पास, पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। पर आइडेंटिटी नंबर 9 का प्रूफ अवेलेबल भी है और आपको बताने की भी जरूरत है। तो हम जरा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 9 को आप प्रूफ कैसे करोगे। तो प्रूफ करना बड़ा सिंपल है, मैं यहीं पे प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। बहुत सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है। हम उसको फटाफट प्रूफ करते हैं। किसको? आइडेंटिटी नंबर 9 को। तो चलिए, आइडेंटिटी नंबर 9 क्या कहता था? तो आइडेंटिटी नंबर 9 ये कहता था कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो है, उन तीनों का सम है 0। हम आइडेंटिटी नंबर 9 को प्रूव करने के लिए स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी नंबर 8 से। जी हां, आपने जो आइडेंटिटी नंबर 8 देखा था उसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और हमारा आइडेंटिटी नंबर 9 प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम आइडेंटिटी नंबर 8 को लिख लेते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि आइडेंटिटी 8 जो थी ये कहती थी आपके पास x है, y क्यूब है, आपके पास z क्यूब है और आपके पास -3xyz है। तो इसका आंसर कितना बनता था? इसका आंसर बनता था x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर आता था एक्स स्क्वायर, फिर आता था आपके पास वाई स्क्वायर, फिर आता था आपके पास जेड स्क्वायर, फिर आता था आपके पास एक्स वाई, फिर आता था आपके पास वाई जेड, फिर आता था आपके पास जेड एक्स। तो ये था कौन? ये था आपका आइडेंटिटी 8। अब बात कर रहा हूं मैं आइडेंटिटी 9 की। तो आइडेंटिटी 9 के अंदर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि भाई आपका जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होगा तो आइडेंटिटी 9 की बात भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 बन रहा है, और उसके बाद ही मैं बाकी बातें करूंगा। अब इसी कंडीशन को इसके अंदर हम पुट कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 को। तो भाई जो आपका LHS है इसमें तो कोई चेंज नहीं है। आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz लिखोगे, नो चेंज इन द लेफ्ट हैंड साइड। RHS की बात करेंगे आप तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आपने 0 रख दिया, क्योंकि भाई कंडीशन 0 ही तो थी। और ये पूरी बाकी जो चीज है इसको आप नीचे लिख दीजिए, यानी कि आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको पूरा का पूरा नीचे लिख दीजिए। अब खुद सोचिए, अगर इतनी बड़ी चीज है और सामने किसका मल्टीप्लाई है? भाई 0 का मल्टीप्लाई है। तो दुनिया में कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर आप उसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको? भाई आंसर तो 0 मिलेगा। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये -3xyz है आपके पास। जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा? वो पूरी तरीके से हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। और यही खास बात थी इस कंडीशन की। बढ़िया सा है, आपका राइट हैंड साइड 0 हो चुका है। अब क्या प्रूफ कहां हुआ सर? आइडेंटिटी नंबर 9। भाई ये जो -3xyz है आपका LHS में है, इसको RHS में भेज दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये x क्यूब वाई क्यूब, ये z क्यूब, और आपने -3xyz को उस तरफ भेज दिया। तो माइनस में था तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ x y z।
एंड हेंस जो आपका आइडेंटिटी नंबर 9 है वो प्रूव हो चुका है। यही तो था आपका आइडेंटिटी नंबर 9, वो प्रूव भी हो चुका है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा कि कैसे मैंने आइडेंटिटी नंबर 9 को प्रूव किया और स्टार्ट कहां से किया प्रूफ। मैंने स्टार्ट किया था आइडेंटिटी नंबर 8 से। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव द आइडेंटिटी नंबर 9। चलिए, अब ये सब आपको समझ आ गया है, वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। तो हमने ये कर लिया, हमने ये, अच्छा अब एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आइडेंटिटी 8 के अंदर आता है, पर मैंने इसको आइडेंटिटी 9 के बाद में लिख दिया है। तो इसमें आइडेंटिटी नंबर 9 का एप्लीकेशन तो नहीं है, पर जी हां आपके आइडेंटिटी 8 का बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन है। तो हम इस क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं और देखते हैं आइडेंटिटी 8 अप्लाई कैसे होने वाला है। यहां पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे स्टेप्स इसमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली प्रूफ का है। भाई आपको यहां पे फैक्टराइज वगैरह नहीं करना, आपको यहां पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं या फिर लिख ही लेते हैं हम क्वेश्चन को। प्रूफ आपको यह करना है कि आपके पास x का क्यूब है, आपके पास y का क्यूब है, आपके पास z का क्यूब है। तो जब 3 नंबर का क्यूब हो, यहां पे -3xyz हो, बेसिकली ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है किसका, आइडेंटिटी नंबर 8 का। तो ये बनता है आपके पास, आप 1/2 ऐसे लिख दीजिए, इधर x प्लस वाई प्लस जेड बनता है, और साथ में जो आपका राइट हैंड साइड है, आपका राइट हैंड साइड बन जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर आपके पास बन जाता है ब्रैकेट के अंदर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और एक और ब्रैकेट जिसके अंदर z माइनस x का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आपका ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अब सर प्रूफ करे तो करे कैसे, तो भाई हम इतना तो जानते हैं कि ये किसका लेफ्ट हैंड साइड है। हम ये जानते हैं कि ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आइडेंटिटी नंबर 8 का है। तो हम आइडेंटिटी 8 से ही स्टार्ट करेंगे और चीजों को हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां पे इस पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, कौन है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, पहले उसको लिख लेते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड था x क्यूब, फिर था y क्यूब, फिर था आपके पास z का क्यूब, और फिर था आपके पास -3xyz। ये आपका क्या था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। अब यहां पे अगर आप आइडेंटिटी 8 को अप्लाई करते हो, तो यहां पे तो लिख भी सकते हो कि भाई हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 8 को। तो अगर आप यहां पे आइडेंटिटी नंबर 8 को यूज करते हो तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz है, ये बन जाएगा x प्लस y प्लस z में, याद होगा आपको आइडेंटिटी 8। और इधर क्या बनता था, इधर बनता था आपके पास एक्स स्क्वायर, इधर बनता था आपके पास वाई स्क्वायर, इधर बनता था जेड स्क्वायर, यहां पे होता था माइनस एक्स वाई, यहां पे वाई जेड, और यहां पे आपके पास जेड एक्स रहता था। ये तो भाई आइडेंटिटी 8 की बात है। अब दिमाग हम लगाना चालू करेंगे। दिमाग हम ऐसे लगाना चालू करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड तो था, हम 2 का करेंगे डिवाइड, हम 2 का क्या करेंगे डिवाइड। तो यहां पे मैंने 1/2 लिखा है। 1/2 का मतलब बेसिकली इस पूरी चीज को मैंने 2 से डिवाइड किया है। अब अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो इसका ऑपोजिट प्रोसेस यानी कि मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। भाई आपने यहां से 2 पे डिवाइड किया है तो आप यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है इस क्वेश्चन में। अच्छा सर, आपको 2 का डिवाइड का क्या मतलब, आप सपना देख के आए थे कि अभी किताब से देख लिया आपने? तो ना मैं सपना देख के आया था ना मैंने किताब से देखा। अगर आप देखोगे तो यहां पे 1/2 ऑलरेडी था। देखो यही चीज तो आपको बोली गई थी प्रूव करने के लिए, जहां पे 1/2 बाहर था। तो यहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि भाई जो मैं करता हूं 1/2 यहां पे लिख देता हूं। अब यहां पे मैंने 1/2 खुद से लिखा है तो इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा। यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ये करने के बाद और कहां से आइडिया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, रटना नहीं है आपको मैथ्स को। तो ये चीज आपने कर ली। अब क्या सर, आंसर तो आया नहीं, कोई बात नहीं, या आपने 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2 है आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हां, ये जो आपके पास
2 है, इस 2 को आप क्या कर देंगे, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पीछे वाला इतना बड़ा ब्रैकेट है इसमें आप इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फटाफट हम इस 2 का मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा आपके पास 2y², और ये हो जाएगा आपके पास 2z²। ब्रैकेट का हर टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2z² हो गया। ये आपके पास मिल गया आपको -2xy, ये मिल जाएगा आपको -2yz, और ये मिल जाएगा आपके पास -2zx। इस तरीके से मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या, अभी भी आंसर नहीं आया, चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। तो आपका ये 1/2xyz है, इसको तो आप अलग लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा का पूरा फोकस अब आप यहां पे शिफ्ट करिए। यहां पे सर अब आप क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 2x² है, 2y² है, तो मैं क्या करता हूं, x² लेता हूं, एक y² लेता हूं। क्या लिया है मैंने, भाई मेरे पास 2x² थे और 2y² थे, उनमें से सिर्फ एक x² लिया, एक y² लिया। अब अगली चीज, यहां पे जो 2xy है उसको मैंने यहां पे लिख दिया -2xy, और ऐसे एक ब्रैकेट बना दिया है। तो मैंने क्या क्या किया है, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। एक x² लिया, यहां से एक y² लिया, और ये -2xy को उनके साथ लिया है, ठीक है। तो 2x² थे, 2y² थे, उनमें से एक x² और एक y² चला जा चुका है। तो मेरे पास कितने x² बचे होंगे, एक x² बचा होगा। कितने y² बचेंगे, एक y² बचा होगा। तो जो एक y² बचा था उसको मैंने यहां पे लिख दिया। भाई 2 y² थे, एक y² चला जा चुका है, तो एक y² बचा है, तो एक y² मैंने यहां लिख दिया। इस y² के सामने 2 z² थे, उनमें से एक z² भी ले लिया, तो एक z² को मैंने यहां लिख दिया। देख लो भाई क्या किया मैंने, 2 y² थे, उनमें से एक y² को यहां लिख दिया, एक y² को यहां पे लिख दिया। 2 z² थे, उनमें से एक z² को मैंने यहां पे लिख दिया। साथ में y और z है, तो ये जो -2yz वाला टर्म है उसको भी मैंने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद क्या, कहानी खत्म नहीं हुई है। आपके पास 2 x² थे, एक x² आ चुका है, 2 z² थे, एक z² आ चुका है, 2 y² थे, दोनों y² खत्म हो गए हैं। तो बचा क्या आपके पास, यहां से एक x² बचा, यहां से एक z² बचा। क्या बचा आपके पास, एक x² बचा और आपके पास एक z² बचा। और साथ में एक और चीज बची है भाई, ये दोनों चीजें तो खत्म हो गई हैं, ये चीज बचा है जो कि है आपके पास -2zx। इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। सारे स्टेप्स ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत क्रूशियल है। मैंने चीजों को बस रीअरेंज किया है। कैसे, 2 x² थे तो एक x² यहां, एक x² पीछे, 2 y² थे तो एक y² यहां, एक y² यहां, 2 z² थे तो एक z² यहां और एक z² यहां। साथ में यहां पे x² y² था, तो ये जो -2xy है वो -2xy यहां लिख दिया। यहां y² z² था तो -2yz है, उसको यहां लिख दिया। यहां पे x² z² था तो -2zx है, उसको वहां लिख दिया। अब ये सब करने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो भाई ये सारी चीजें तो हमने लिख ली, बहुत बढ़िया सी बात है। अब हम एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले। जी हां, हमारे पास एक और आइडेंटिटी हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा, जो थी पहली वाली नहीं, दूसरी वाली आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, दूसरी वाली आइडेंटिटी। अगर आप दूसरी वाली आइडेंटिटी को यहां पे अप्लाई करेंगे, x² y² -2xy। अब दूसरी वाली आइडेंटिटी क्या थी, यहां पे मैं लिख देता हूं। दूसरी वाली आइडेंटिटी ये थी कि अगर आपके पास a² + b² -2ab है, तो आप उसको लिख सकते हैं a - b का क्या, आप उसको a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये था आपके पास दूसरा आइडेंटिटी। भाई इसी चीज को मैं यहां पे भी अप्लाई करने वाला हूं, यहां पे भी अप्लाई करने वाला हूं और यहां पे भी अप्लाई करने वाला हूं। कैसे अप्लाई करोगे सर आप, तो भाई यहां पे भी तो देखो, x² है, y² है और -2xy है। एक तरीके से वही चीज तो है, a² b² -2ab, x² y² -2xy। तो वहां पे a - b का होल स्क्वायर होता था, यहां पे x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं। तो 1/2x + y + z, ये तो सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं, नो इश्यूज विद दिस। यहां पे बात करूंगा मैं, तो x² + y² -2xy, उधर से कंपेयर करोगे आप, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x - y का होल स्क्वायर। यहां पे y² + z² -2yz है,
तो आप इसको y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx है, तो आप इसको लिख सकते हैं z माइनस एक्स या x माइनस जेड, दोनों चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप इसको z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लें या तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख लें, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो आप, अगर आपको चेंज करने का मन हो। कैसे चेंज कर दो? तो ऐसे चेंज कर दो, आप z स्क्वायर को आगे लिख दो, x स्क्वायर को पीछे लिख दो, तो इस तरीके से आप इसको z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीज हमें प्रूफ करनी थी वो चीज प्रूफ हो चुकी है। ध्यान से, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है लास्ट में इतना बड़ा, आप चाहो तो इसको मैच कर सकते हो। कहां से मैच कर सकते हो? आपके इस प्रूफ से। आप देख सकते हो यहां पे वही चीज थी, 1/2 एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे भी जब आपने सब कुछ प्रूफ किया है, आपने एलएचएस से स्टार्ट किया था। किससे स्टार्ट किया था? आपने क्वेश्चन को आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और सॉल्व करते गए करते गए करते गए, तो आपने किसको फॉर्म कर लिया भाई? आपने राइट हैंड साइड को फॉर्म कर लिया। यानी कि जो आपका एलएचएस है वो किसके बराबर है? वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। इस तरीके से ये जो पूरा का क्वेश्चन है ये आपका पूरा प्रूफ हो चुका है। सारे स्टेप्स ध्यान रखिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। एक बार रिकैपिचुलेट कर देता हूं, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, हमने आइडेंटिटी 8 को अप्लाई किया, यहां पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। कहां से आइडिया आया? तो भाई यहां से आइडिया आया मुझे। मैंने देखा था कि जो चीज प्रूफ करनी है उसमें 1/2 है, तो इसीलिए मैंने यहां पे 1/2 लिखा और यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 2 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर चीजों को रीअरेंज किया। ये जो रीअरेंज वाला स्टेप है ये जनरली हमारी आंखों को आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो थोड़ा आप ध्यान से सीख लीजिएगा। रीअरेंज कैसे किया मैंने? तो 2 एक्स स्क्वायर थे, तो मैंने एक एक्स स्क्वायर यहां पे, एक वाई स्क्वायर यहां पे, एक्स वाई यहां पे, इस तरीके से यहां पे, और फिर वहां से मैंने, यानी कि ये जो था आपका, ये आपका आइडेंटिटी नंबर 2 था। इस आइडेंटिटी नंबर 2 को मैंने यहां पे किया है अप्लाई। तो आइडेंटिटी 2 को अप्लाई करने के बाद ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया और मेरा जो क्वेश्चन है, जो मेरा एलएचएस है, वो आरएचएस बन चुका है, यानी कि प्रूफ खत्म हो चुका है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है और ये एनसीईआरटी के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में से है जब आप पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। चलिए, तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा और कैसे हमने देखा कि आइडेंटिटी 8 को और आइडेंटिटी 9 को अप्लाई करते हैं, इन सबको भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम उन सारी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। हमने पहले सीखा कि आइडेंटिटी 8 क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने करें। फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि आइडेंटिटी नंबर 9 क्या होता है, उसका प्रूफ भी देखा, उसका क्वेश्चन भी करा, और फिर फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन हमने करके इस चीज को क्लोज करी। अब लास्ट में जाते जाते कुछ और बातें ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें आपने कहां पे पढ़ी है। जी हां, आपने मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल या मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे ही पढ़ी हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता इस कंटेंट के लिए, इस एजुकेशन के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सारे वीडियोज आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। ऑन योर बिहाफ आप ये कर सकते हो कि आप हमारे वीडियोज को कर सकते हो लाइक, हमारे चैनल को कर सकते हो आप सब्सक्राइब, एंड देन शेयर तो कर ही सकते हो, जिससे आपके बाकी दोस्तों के पास भी ये सारी बातें पहुंच पाए, वो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमसे जुड़ पाए। जाते जाते आप जरूर कमेंट करिएगा जिससे आपके रिएक्शंस में देख सकूं इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।